नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। हेमंत सोरेन के आवास पर जांच एजेंसी इस वक्त पहुंची हुई है। जो जानकारी सामने आती हुई, जमीन घोटाले में ईडी की टीम जो है वो जांच कर रही है। और अभी दिल्ली में इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी बताई जा रही है। ईडी के जोनल अधिकारी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सीएम से ये पूछताछ एजेंसी जो है वो कर सकती है। 3 की संख्या अधिकारियों की बताई जा रही है जो इस आवास में इस वक्त मौजूद है। और जमीन से जुड़े हुए इस मामले में हेमंत सोरेन से ये टीम पूछताछ कर सकती है। जो जमीन घोटाले मामले में ईडी की तरफ से अब जांच की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती हुई इस वक्त आपको बताते चले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है दिल्ली में मौजूद हैं। तो सीएम से पूछताछ संभवतः मानी जा रही है कि ये टीम जो है वो कर रही होगी, क्योंकि इस वक्त ईडी की टीम जो है बताया जा रहा है कि कागजातों को खंगाल रही है। जो यहाँ आवास पर मौजूद टीम है उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जा रहे हैं, कागजातों को खंगाले जा रहे हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास, जहां पर हमारे सहयोगी अमितेश सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमितेश, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बताइए कि इस वक्त किस तरह की जानकारी अंदर से आ रही है। क्या कुछ जांच की प्रक्रिया में पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन खंगाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली में शांति निकेतन स्थित जो आवास है उसके बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर, हेमंत सोरेन दिल्ली इसी जगह रहते हैं और आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। शांति निकेतन स्थित आवास है उनका, 5/1 शांति निकेतन, जो कि शांति निकेतन दिल्ली का पॉश एरिया माना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब भी आते हैं तो दिल्ली में हेमंत सोरेन यहीं पर रहते हैं और हेमंत सोरेन शांति निकेतन स्थित अपने आवास पर ही रहते हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री अभी इस अपने आवास पर नहीं है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ईडी की टीम आई है अभी अंदर है। तो ईडी की टीम यहाँ पर अंदर आई है और यहाँ पर जो कागजात खंगाले जा रहे हैं, जो भी उनसे पूछताछ पहले हुई थी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उसी सिलसिले में यहाँ पर ईडी की टीम दिल्ली आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे परसों रात में और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर कहा जा रहा था कि लीगल कंसल्टेंसी के लिए आए थे। बहुत बार आते हैं तो वकीलों से बात करते हैं, वरिष्ठ वकीलों से, जो उनके ऊपर जो तमाम आरोप है, पूछताछ हो रही है उसको लेकर के। और इस मामले को चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी वो लेकर के गए थे, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली थी, पूछताछ से बचने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अमितेश की क्या जब ये टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है तो जिस पूछताछ से अब तक हेमंत सोरेन बच रहे थे वो पूछताछ अब शुरू हो चुकी है क्या? अब सवालों का जवाब देना जरूरी भी है और मजबूरी भी नजर आती है। रांची से हमारे सहयोगी इस वक्त ईडी ऑफिस से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, वहां पर जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी रही तो कई सम्मन भेजे गए, लेकिन उस पूछताछ से वो बचते रहे, वहां पर वो नहीं पहुंचे। लेकिन इस वक्त जानकारी मिल रही है, जो हमारे सहयोगी भी तस्वीर दिखा रहे हैं, कि दिल्ली स्थित इस शांति निकेतन आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री को यहां पर 7 सम्मन दिया गया, जिसके बाद 8वें सम्मन पर मुख्यमंत्री ने ईडी के सवालों का जवाब दिया। लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो 8वें सम्मन पर भी पूरी नहीं हुई। ईडी के द्वारा फिर एक बार जो जानकारी है वो दी गई थी कि वो पूछताछ के लिए सम्मन जो है वो भेजा गया था और उसी को लेकर 27 से 31 तारीख तक मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर में आकर या फिर अपने आवास पर पूछताछ के लिए जो समय था वो देना था। लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से जो जवाब दिया गया वो स्पष्ट नहीं था, जिसके बाद ईडी ने फिर एक बार पत्राचार किया और इस पूरे मामले को लेकर अगर कहें तो 29 तारीख और 31 तारीख को जो है ईडी
मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती थी और इसे अनिवार्य ईडी के द्वारा बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जवाब नहीं आया है, जिसे लेकर ईडी की टीम ने खुद ही कहा था अगर सीएम नहीं पहुंचेंगे तो वो खुद सीएम के पास पहुंचेंगे। और यही आशंका जो है वो वहां पर नजर आ रही है कि ईडी की टीम की पूरी टीम जो है वो वहां पर दिल्ली पहुंच चुकी है और अब मामले में जो तमाम कार्रवाई है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि ये पूछताछ हो पाती है या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर हैं या नहीं है, तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहां पर है ओम प्रकाश, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद भी हैं और ईडी हेडक्वार्टर से हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, क्या ये माना जाए कि ईडी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई, उन्हें जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर मौजूद है इसलिए पहुंच गए, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसकी जानकारी बजाबता दी गई थी कि भाई अगर आप दिल्ली में होंगे तो आपसे पूछताछ करने के लिए टीम ही पहुंच जाएगी? देखिए, अब तक इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कुल 10 सम्मन भेजे जा चुके हैं और समझा जा सकता है कि जब 10 बार सम्मन भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन तमाम सम्मन को नजरअंदाज किया जाएगा तो इन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी की टीम अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए तमाम जो कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन्हें तलाशा जा रहा है। हालांकि आज सुबह में तकरीबन 7 बजे के लगभग में ईडी की टीम दिल्ली स्थित आवास पे गई थी और इस बात को जांचने और परखने के लिए वहां पे गई थी कि क्या वहां पे मुख्यमंत्री सोरेन हैं या नहीं है। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी दिल्ली में है। परसों रात में राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और वो अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य और कुछ मीटिंग्स को लेकर यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में कुल 10 सम्मन भेजे गए और जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो आरोप बेहद संगीन है। हालांकि जो लैंड डील से जुड़ा हुआ मामला था, लैंड डील से जुड़े मामले में कई लोगों की अब तक अरेस्टिंग हो चुकी है, कई लोगों का बयान दर्ज हो चुका है, लेकिन उसी बयानों के आधार पर जिस तरह से 10 बार समन भेजा गया और जांच एजेंसी ये जांचना चाहती है, ये परखना चाहती है कि पहले कुछ आरोपियों के द्वारा जिस तरह से स्टेटमेंट दिया गया वो सही है या नहीं है, क्या उस मामले में इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थी या नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी अरेस्ट हुए हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी रहे हैं। इसके साथ ही वह झारखंड में कार्यरत कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो उनकी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो उन तमाम मामलों को कनेक्ट करने के लिए, तमाम जो डॉट्स हैं उस डॉट को जोड़ने के लिए इस मामले में मुख्यमंत्री से जांच एजेंसी की टीम पूछताछ करना चाहती थी। और अब तक जो इस मामले में चार्जशीट भी दायर हुआ है तो उस मामले में कहीं भी मुख्यमंत्री को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उन तमाम पहलुओं को जांचने और परखने के लिए उनसे पूछताछ करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल शंकर आनंद, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि भाई जब अब तक 10 सम्मन के बाद भी आपकी तरफ से बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए, और हालांकि 20 जनवरी की अगर हम बात करें तो उस दौरान 7 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर सम्मन भेजा जाता है, पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है और जब आप पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंचेंगे और देखिए इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन की तलाश जारी है। जो जानकारी आ रही है ईडी की ओर से सीएम की तलाश की जा रही है, यानी देखिए 2 दिन से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में तो जरूर है, लेकिन वो हैं कहां इसकी जानकारी शायद अभी तक ईडी के अधिकारियों को भी नहीं लग पाई और इसीलिए कहा जा रहा है कि जांच जो हो रही है इस वक्त। हमें तो आप किसे मिलने आए हैं? पर्सनल ड्राइवर हैं आप उनके? नहीं, साहब लाए ना, हमें तो साहब लाए। आप कौन साहब हैं? आप कौन हैं? आप ईडी से हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो ड्राइवर हैं, पर्सनल ड्राइवर, वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको अंदर लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ पर आपको अंदर जाने आपको अंदर जाने नहीं दिया? मैं ड्यूटी में ही नहीं हूँ। नाम है आपका? नाम क्या? नाम बताइए। रविंदर जी, आप हेमंत सोरेन के ड्राइवर हैं। आपको अंदर अंदर है? मैं ड्यूटी में नहीं था, कल भी नहीं था। तो अभी क्या करने आए? क्या करने आए? घर लेके आए हैं। ये कौन है? ये ईडी वाले हैं। ईडी वाले अधिकारी से बात करते हैं। आप सर आप लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री के ड्राइवर को यहाँ पर? आप लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर हैं? सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर हैं?
देखिए ईडी के अधिकारी लेकर के जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पर्सनल ड्राइवर को। यहाँ पे लेके पहुंची है 5/1 शांति निकेतन की टीम पे। धर्मेंद्र नहीं, मैं कल भी ड्यूटी में नहीं था, आज भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये ड्राइवर कौन आपको लेके आया? नजर आ रहे हैं। कौन आपको लेके आया? ये बता दीजिए, अंदर है क्या वो? हेमंत सोरेन के जो ड्राइवर हैं वो उनके साथ रहते हैं। सर कितना बता दीजिए, मुख्यमंत्री अंदर है हेमंत सोरेन? आपको कौन लेके आया? यहाँ पे लेके आ रहे हैं। देखिए ईडी के अधिकारी जो है यहाँ पर लेके जा रहे हैं ड्राइवर को लेके जा रहे हैं। ड्राइवर धर्मेंद्र जो कि हेमंत सोरेन के पर्सनल ड्राइवर को लेकर के अंदर लेकर के पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारी लेके आए हैं। देखिए हेमंत सोरेन के ड्राइवर को लेकर के अंदर पहुंचे हैं। इस हेमंत सोरेन के ड्राइवर को लेकर के अंदर अभी गए हैं, ईडी के अधिकारी गए थे और हेमंत सोरेन के ड्राइवर को लेकर के जो पर्सनल ड्राइवर है, जो हमेशा दिल्ली में जब हेमंत सोरेन आते हैं तो वही ड्राइवर उनके साथ रहते हैं, उनको लेकर के अमितेश जरा ये बताइए, यानी कि अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस आवास में है या नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में ही कागजातों को क्या देखा जा रहा है, या वो अंदर मौजूद हैं तो उनसे पूछताछ हो रही है, ये अभी सस्पेंस है। 7 बजे ईडी की जो टीम थी वो यहाँ पर हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर पर। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि उनके पर्सनल ड्राइवर को ले गया अंदर ईडी के अधिकारी ने, तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन अंदर हो, क्रॉस क्वेश्चन की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हो सकती है क्योंकि ईडी के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हेमंत सोरेन जब भी दिल्ली आते हैं तो शांति निकेतन जो आवास है उनका आपको दिखाने की कोशिश करें, इसके बाहर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, झारखंड पुलिस के जो सीएम सिक्योरिटी के विशेष जवान होते हैं, लगातार अंदर आते हैं, वो नहीं है। एक भी जवान यहाँ पर झारखंड पुलिस का नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक और कोई व्यक्ति किसको बुलाया गया है, एक और किसी व्यक्ति को बुलाया गया। यहाँ पर देखिए यार, अपना चेहरा ढक करके जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है। इस बात की संभावना लग रही है कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर हो, इन लोगों को ले जाया जा रहा है और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है कि यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही हो। और चूंकि पर्सनल ड्राइवर भी जा रहे हैं और भी कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन सीएम सिक्योरिटी के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर पूरा सीएम सिक्योरिटी के लोग भरे रहते थे और जैप के जो जवान होते थे वो होते थे और सीएम सिक्योरिटी के जो अलग से जवान होते हैं वो यहाँ पर होते थे। एक भी व्यक्ति सुबह से नहीं है। कहा जा रहा है सुबह 7 बजे यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी और ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के किसी अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पे लोग आए हैं। अंदर कागजात खंगाले जा रहे हैं। अंदर की तस्वीर, शांति निकेतन में जो आवास है उसके भीतर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के पूरे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी बताने से इनकार कर रहा है कि सीएम अंदर है, कि सीएम अंदर है हेमंत सोरेन। कोई कुछ बताने से इनकार कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ये समझा जा सकता है अमितेश कि जो इस वक्त स्थितियां हैं जिनमें 2 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में तो है, लेकिन इस बात को कोई पुख्ता नहीं कर रहा कि इस वक्त वो है कहाँ, क्या वो इस वक्त इसी शांति निकेतन आवास में अंदर मौजूद है और ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अमितेश के साथ साथ शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओम प्रकाश भी रांची ईडी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जरा ये बताइए कि जिस ड्राइवर को लेकर अभी देखिए जो जानकारी मिल रही है कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हेमंत सोरेन उस शांति निकेतन आवास में मौजूद है या नहीं है, या उनकी तलाशी की जा रही है अंदर, फिर ईडी की टीम कर क्या रही है, किससे पूछताछ हो रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार मुख्यमंत्री अभी तक ईडी के अधिकारियों के समक्ष नहीं है, लेकिन अब इस बात को लेकर अभी फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जो लोग भी वहां मौजूद हैं और जिन लोगों से संपर्क ईडी का हो रहा है उन तमाम लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा है और उन लोगों से पूछताछ की जाएगी ताकि मुख्यमंत्री का जो अगर वहां पर मौजूद न हो तो उनकी भी जानकारी जो है वो मिल सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो फिलहाल यहाँ पर हो सकता है कि उसे लेकर की जा रही हो, लेकिन जिस तरह से पूरी तरह से घटनाक्रम जो है वो बदला है वो अपने आप में एक बड़ा है, क्योंकि ईडी के द्वारा लगातार पूछताछ के लिए ये जो हाल के दिनों में अगर कहा जाए तो 8वें सम्मन के बाद ये 2 बार जो सम्मन भेजा गया है वो अपने आप में एक बड़ा चीज है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो सीएमओ की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही थी कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री जो है वो ईडी दफ्तर या फिर ईडी के अधिकारियों
अधिकारियों के समक्ष पेश हो सकते हैं, लेकिन वो बातें, उन बातों में भी कितनी सच्चाई है ये देखना होगा, क्योंकि इसे लेकर कोई भी अगर 10 पत्राचार। सम्मन की बात कर ले ओम प्रकाश, तो लगा नहीं कि ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है, और शायद यही वजह है कि ईडी के जो अधिकारी हैं एक नई स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त अब जांच को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, बड़ी असमंजस वाली स्थिति है। हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी उनके शांति निकेतन आवास तो पहुंच गई, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो रही कि हेमंत सोरेन 2 दिनों से जब वहां पर हैं तो इस आवास में हैं या नहीं है। देखिए, जो ईडी की टीम है, देवव्रत झा ईडी के अधिकारी हैं, जोनल अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में दिल्ली पहुंची और आज सुबह जो शांति निकेतन स्थित आवास है उनका 7-4 वहां पहुंची, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन वहां मौजूद नहीं है। साथ ही ईडी की एक टीम जो है झारखंड भवन में भी मौजूद है, अभी उसकी तस्वीरें आनी बाकी है। एक टीम जो है शिबू सोरेन का जो सरकारी आवास है मोतीलाल नेहरू मार्ग, वहां भी उपस्थित है। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक टीम जो है जो रांची स्थित सीएम आवास है वहां भी पहुंची है। तो ईडी की टीम रांची से लेकर दिल्ली तक जो है सीएम हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है। अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या दिल्ली स्थित जो सीएम का आवास है उसके अंदर सीएम मौजूद है, ईडी के अधिकारियों से कोई बातचीत हो रही है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है, मैं आपको बता दूं कि ये रविंद्र राय जो ड्राइवर है, रविंद्र कुमार, उनकी तस्वीर है। जो सरकारी ड्राइवर है, झारखंड भवन में ये ड्राइवर होते हैं, जो मंत्रियों के मूवमेंट के लिए जो गाड़ियां होती है उपलब्ध उसको ड्राइव करते हैं। मुख्यमंत्री के लिए ये अस्थायी तौर पे ये ड्राइवर जो है वो ड्राइव करते हैं। एक कमल सोरेन है, वो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में रहते हैं। तो ये सब जो उनके कर्मचारी हैं, झारखंड भवन के जो स्टाफ है, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन के लोकेशन का पता लगाए, क्योंकि 29 से 31 के बीच में ईडी ने कहा था मुख्यमंत्री को कि आप उपलब्ध रहिए, हम आपसे पूछताछ करेंगे। इस बीच जो है जो 27 जनवरी का राजभवन में कार्यक्रम था, बीच कार्यक्रम में हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली निकले। ये बताया गया कि वो जो लोकपाल की कार्रवाई चल रही है शिबू सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट से जो झटका लगा था, जो हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन है वो याचिका दायर किए थे कि कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। तो उसी सिलसिले में वो अपने वकीलों से राय ले रहे थे और ईडी के समन पे भी उनसे कानूनी राय ले रहे थे कि दिवाकर, क्या इसकी संभावना है क्या कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से निकल चुके हों? इसकी कोई भी गुंजाइश, कोई संभावना नजर आती है? देखिए, आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री के होने की जानकारी न रांची में है और दिल्ली में तो अभी तक थी कि दिल्ली में हेमंत सोरेन मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि अगर रांची में हेमंत सोरेन होते सीएम, तो आज चाईबासा में आईपीआईडी के द्वारा जो है एक रिलीज जारी किया गया था कि आज जो है मुख्यमंत्री का सरकारी कार्यक्रम चाईबासा में होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसको रद्द कर दिया गया। यानी कि सीएम हेमंत सोरेन यहाँ नहीं पहुंचे हैं, चार्टर प्लेन से गए हैं। तो कोई अनिवार्यता नहीं है कि किसी शेड्यूल टाइम पे उन्हें किसी जो है सर्विस फ्लाइट से वो रांची आना है। उनके पास जो है ये सहूलियत है कि वो कभी भी दिल्ली से मूव कर सकते हैं रांची के लिए। लेकिन अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं है कि झारखंड में है या रांची में सीएम हेमंत सोरेन है। दिवाकर, क्या अब ईडी के अधिकारी एक नई रणनीति के तहत, एक नई स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉपरेशन नजर नहीं आता है, कई सम्मन्स भेजे गए, उसके बावजूद हेमंत सोरेन की तरफ से उपस्थित ना होना, और अब एक जो डेडलॉक दिया गया है उसमें भी इसकी गारंटी नहीं है। तो क्या ये माना जा रहा है कि अब ईडी खुद ही उन जगहों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ईडी की जो टीम है वो करीब 4 जगहों पे अभी है। अभी एक जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कुछ देर में वो भी तस्वीरें आएंगी। ईडी की टीम एक दिल्ली स्थित झारखंड भवन है वहां भी पहुंची हुई है, वहां भी तलाश कर रही है, मुख्यमंत्री की उपलब्धता की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री उपलब्ध हो, उनसे पूछताछ की जाए। और ईडी के निर्णायक जो है मूव
की जानकारी तभी मिल गई थी जब ईडी ने कहा था कि 27 से 31 के बीच मुख्यमंत्री उपलब्ध रहे ताकि वे पूछताछ उनसे कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने पत्र भेजा था सचिवालय कर्मी के द्वारा और उसमें उन्होंने संदेश भेजा था कि वो 27 से 31 तक उसके सरकारी कार्यक्रम लगे हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यक्रम थे भी। आज जो कल जमशेदपुर में कार्यक्रम रद्द हुआ, मुख्यमंत्री का सरकारी कार्यक्रम था अबुआ आवास के तहत जो है वो जो लाभुक है उनको आवास वितरण करने वाले थे। आज जो है चाईबासा में उनका प्रोग्राम और पलामू में सुनिश्चित किया गया था कि चला चाईबासा या पलामू में उनका कार्यक्रम होगा। 31 तारीख को गिरिडीह में कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। बिल्कुल दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ हमारे साथ शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं, अमितेश जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि देखिए राजनीतिक घटनाक्रम सिर्फ बिहार में ही आपको बदलता बिगड़ता नजर नहीं आ रहा होगा। झारखंड में जिस तरीके से ईडी के अधिकारी जो हैं वो अब पूछताछ करने के लिए एक साथ 4 लोकेशन